I sit on the seat of self-respect. ओम शांति। मैं स्वमान की सीट पर सेट होती हूँ। When there is self-respect, जहाँ स्वमान है, I go beyond the desire of having respect, desire to get respect. जहाँ स्वमान है, स्वमान मान प्राप्त करने की इच्छा से मैं उपराम जाती हूँ। Quality of humility, वहाँ पर निर्माणता का गुण when होता there is है। self-respect, जहाँ स्वमान है, वहाँ निर्माणता का गुण है। Baba calls self-respect as the throne. बाबा स्वमान को अपना आसन बताते हैं। One needs to be stable एक को and unshakable. अचल और अडोल रहना चाहिए। So always remain seated सदा on the seat of self-respect. स्वमान के आसन पर विराजमान रहिए। Om Shanti. ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना। कि कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे तो नहीं। क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा, और फिर परसों परवश हो जाएंगे। तो विदाई दी, उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको माया को अंश वंश सहित विदाई दे। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75
25% तो फर्क पड़ गए और भी बढ़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। इसीलिए अंश सहित समाप्त करना। सोचते हो ना नए वर्ष में क्या करेंगे, यही सोचते हो ना? तो बाप दादा सुना रही है कि वर्ष पुराने को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई दे। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। सदा खुश आबाद रहना। Om Shanti. ओम शांति। श्रेष्ठ स्वमानधारी सम्मान दाता बनो। आज 7वां दिन है। आज का थीम है सदा निर्माण। मन वचन कर्म तीनों में ध्यान रखो कि एक तो सदा स्वमान में रहना है, दूसरा हर कदम बाप के फरमान पर चलना है, तीसरा सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना है। लेकिन ऐसा सम्मान दाता वही बनते हैं जो सदा निर्माण रहते हैं। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण वे सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाते हैं। यह अनादि नियम है। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में सबका स्वागत है। आज 6वां दिन है। श्रेष्ठ स्वमानधारी और सम्मानदाता बनो। आज का विषय है सदा निर्माण। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। सब ठीक है, सब अच्छे हैं।
these avyakti signal ये अव्यक्त इशारे जो हैं, take as homework for जो every हम day. रोजाना अपने It's like taking होमवर्क के लिए लेते हैं, another step forward. ये ऐसा है जैसे कि हम एक कदम आगे Maintaining the उठाते हैं, awareness. And क्योंकि then जब हम practice स्वमान meditation. का जब हम ध्यान रखते हैं और स्वमान का अभ्यास करते हैं, तो खुद को भी महसूस होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। Writing good कईयों में intentions. बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लिख रहे हैं कि बहुत परिवर्तन आया है, चेंज हुआ है। मुझे भी लगता है कि रोजाना जब हमें होमवर्क मिलता है तो हमें मदद मिलती है, क्योंकि मन के लिए, समय के लिए, शरीर के लिए भी एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और होमवर्क जो है, जैसे कि हम अपने को अच्छी तरह से हम केयर कर रहे हैं, वरना हम मुरली सुनते हैं और फिर बिजी हो जाते हैं, अपने कर्म योगा में, सेवा में बिजी हो जाते हैं। तो अगर होमवर्क मिला है तो हमें अटेंशन मिलती है, फिर हम उसको चेक करते हैं, फिर हम अपने आप को चेंज भी कर पाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, खास शाम के समय जब बाबा की आवाज़, बाबा के डायरेक्शन को हम सुनते हैं, तो वो भी मदद करता है कि हम अच्छा अमृत वेला कर पाए और पूरा दिन भी बाबा की याद बनी रहती है। सब कुछ एक अनुभव हो जाता है। कल के लिए बाबा हमें होमवर्क दे रहे हैं कि स्वमान को हम अपना स्वमान बना के रखे, अपने मन, वचन, कर्म तीनों में स्वमान में रहना है। जब हम स्वमान में रहते हैं, फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई रिजेक्ट कर दिया है, आपको इंक्लूड नहीं किया। बहुत सारे ऐसे संकल्प समय प्रति समय इमर्ज होता है, क्योंकि वो स्वमान की कमी होती है। जब मन में स्वमान है तो फिर आप ऐसे सोचते नहीं, खुद के लिए नेगेटिव, नकारात्मक नहीं सोचेंगे। जो भी परिस्थिति में हम हैं, जो भी कार्मिक अकाउंट है, कर्म का बंधन है, कर्म भोग है, वो है, पर उसके कारण हमारे वेस्ट संकल्प क्यों चले? हमारे खुद के एक इमेज का भी व्यर्थ संकल्प चलता है। जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, श्रीमत और एक्यूरेट हम फॉलो करें, अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हमारा स्वमान बहुत ऊंचा है। अगर स्वमान की कमी है, अगर संकल्प में स्वमान की कमी है, तो फिर हमारे बोल भी वैसे होंगे। अंदर में अगर इच्छा है मान प्राप्त करने की, तो बाहर में हम क्या करेंगे? तो हम फील कराएंगे, हाँ मैं तो इसके लायक नहीं हूँ। दीदी कह रहे हैं आप अपने लिए खुद ऐसे सोच रहे हैं, आप ऐसे सोचें, भले दूसरे ऐसे सोचते हैं या ना सोचते हैं, उनको तो स्वतंत्रता है। जो जिस तरीके से भी वो हमें देखना चाहें वो देख सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को स्वमान में स्थित रहकर उसमें पक्का रहे। बाबा की दृष्टि, बाबा के वरदान, बाबा मेरे लिए क्या कह रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। एक बार बाबा ने वरदान में सुनाया था, जितना आप अपने संपन्न स्थिति के नजदीक आते जाएंगे, उतना आपको सर्व का प्यारे बनते जाएंगे। अगर आपको वो महसूस ना होती है कि सबके प्यारे बन रहे हैं, बहुत फर्क है। एक है इच्छा होना कि सर्व के प्यारे बने, और दूसरा है महसूस होना। रात दिन का फर्क है। जब हम स्वमान में होते हैं, स्वाभाविक रीति से एक विश्वास आता है,
हम अपने स्वमान को बरकरार रखने के लिए हम मन में वो पहला कदम है, वो कैसे होगा? हम बरकरार कैसे रखें अपने मन में सदा? कैसे बन? जब हम सदा बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं। ये श्रीमत है जो हमें श्रेष्ठ बनाने की मददगार बनता है। अगर मन मत को मैं फॉलो करूं या परमत को फॉलो करूं तो, और श्रीमत को एक्यूरेटली ना फॉलो करूं तो स्वमान बन नहीं सकता। स्वमान माना मास्टर बनना। जैसे बाबा प्यार के सागर है तो मैं मास्टर स्नेह का सागर हूँ। बाबा शांति के सागर है तो मैं भी मास्टर। मास्टर होना तभी संभव है जब हम बाबा के श्रीमत को एक्यूरेटली फॉलो करें। तीसरी बात जो बाबा ने कहा कि सबको मान दो, जो भी संपर्क में आए, जो भी जैसा हो, ताकि उस आत्मा को भी, अगर हम उस आत्मा को ये महसूस कराएं आप तो लायक नहीं हो, आप तो फॉलो कर, वो हमारा रोल नहीं है। आप इतना स्वमान दो ताकि वो भी अपने स्वमान को महसूस कर सके। बहुत सारे आत्माएं हैं बचपन से कोई ना कोई संबंधों में अनुभव होते हैं, उनको अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अनुभव होते हैं, तो थोड़ा ना कुछ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। जब हम अभी बाबा के बने हैं और बाबा से सर्व संबंध बना के रखते हैं, तो एक लेसन कहिए, एक पाठ कहिए, समझ लीजिए कि सर्व को सम्मान देना है। अगर हम कुछ पकड़ के रखते हैं किसी का, कुछ भी अगर मन में पकड़ के रखा है, तो जो बोल हमारे मुख से निकलेगा वो उस आत्मा का कल्याण मदद नहीं करेगा, तो एक आदत बन जाएगी। तो ये हम आदत बनाए कि हम सर्व को मान दे, सम्मान दे। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं मान की इच्छा से परे होने के कारण वे सर्वश्रेष्ठ, बाबा कह रहे दाता बनना चाहिए। जैसे हम दादी प्रकाश मणि को देखते थे, सर्व के प्रति स्नेह होता था, प्यार होता था, तो उनके सामने सर्व को अच्छा लगता था, सभी को अच्छा लगता था। तो बाबा वही कह रहे हैं, तो वो आपको निर्माणता का अनुभव करेगा। मान की इच्छा से परे होने के कारण वे सर्वदाता द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाते हैं। बाबा कह रहे ये अनादि नियम है। जब हम मान देते हैं, तो अनादि लॉ क्या हो गया, नियम क्या हो गया? जब हम सम्मान देते हैं तो मिल जाता है। जितना ज्यादा हम देंगे उतना ज्यादा हमें मिलेगा। और ये सिर्फ बाह्य मुक्ता की नहीं और आर्टिफिशियल नहीं, क्योंकि जब आप आत्मा को मान देंगे तो उस आत्मा का स्वमान भी इमर्ज होगा और बढ़ेगा और वो मदद करेगा। तो ये तीन विषय हैं, हम इसके बारे में विचार करें, सोचें और अभ्यास करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ओम एवरीवन। शांति दीदी को और सभी को भी ओम शांति। मैं मम्मा के बारे में सोच रही थी दीदी, जब आप बात कर रहे थे। हम हमेशा बाबा के बारे में कहानियां सुनाते हैं कि कैसे बाबा को
कितने ऑपोजिशन थे और कितने कलंक का फेस किया, पर मम्मा को कुछ था। तो दीदी कह रहे थोड़े पर्सनल ऑपोजिशन थे और कोई यज्ञ के लिए, जैसे वो कहते थे ये छोटे छोटे लड़कियां आए और माँ बाप उनको वापस लेकर जाना चाहते थे। और जब एक वो पर्सनली ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं था, लेकिन पूरे यज्ञ के लिए जैसे इंसल्ट था। तो मम्मा तो इन यज्ञ का हिस्सा थी, लेकिन मम्मा को स्वमान में भी थे और वो मम्मा निडर थे, इसलिए बाबा उनको बेचते थे। लेकिन उनमें स्वाभाविक रीति से वो सच्चाई का, सत्य का एक शक्ति थी और वो सत्य के कारण उनको बहुत निडर रहते थे। और जब हम निडर रहते हैं, आपने कहानी सुना होगा कि जब वो कोर्ट में भेजा था यज्ञ को पेश करने के लिए, और जब उन्होंने गीता का जब उनको बोला गया कि बोलो कि भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने कहा, मना किया, नहीं, ये भगवान सर्वव्यापी नहीं है, और गीता का उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं ली। तो उन्होंने जो आजकल तो जो भी एक कहानियां बना देते हैं ताकि वो झूठ को सच सिद्ध कर ले। बाबा पर मम्मा ऐसे थे कि सत्य ही बोलती थी कि ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। तो वो अपोजिशन जो था वो मम्मा के लिए भी था, लेकिन उनको वो अपोजिशन हो रहा है, वो विरुद्ध हो रहा है, वो उनको महसूस नहीं होता था। आजकल थोड़ी सी भी छोटी बात होती है कि ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा विघ्न है, पर मम्मा को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये वो बहुत अच्छे एक उदाहरण थे। और हम भी ये जाने कि जो भी बाबा कह रहे हैं वो सत्य है, उनको कभी ये विरोध का महसूसता नहीं हुई। और एक और बात दीदी मैं सोच रही थी, संडे की मुरली में बाबा कह रहे थे और आज भी वो सुनाया गया बाबा का कि माया के बारे में 25% बाबा 25% के बारे में क्यों कह रहे हैं? अगर हम 25% भी छोड़ देते हैं तो माया और भी ज्यादा आएगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी अभी बाबा ने कहा, अभी हमने रिवाइज भी किया, बाबा क्या चाहते हैं? बाबा हमें 100% माया जीत बनना चाहते हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन है, इच्छाएं हैं या पुरुषार्थ की कमी है, ये माया को आह्वान कर माया हमारी कमजोरी है। एक होता है रावण को हम 5 विकार कहते हैं, पर जो अंश रह जाता है, भले काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, इच्छाएं नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे अंश रह जाते हैं उससे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, फिर व्यर्थ बोल चलते हैं और कर्म भी। फिर हम बाबा को 100% फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि ये अंश रह गए। माया ऐसी चीज है जो वो हमें अचल अडोल रहने नहीं देती। अगर आप माया से मुक्त, अगर अभी तो आप पूछेंगे माया मुक्त कौन, मैं आपको पूछने वाली थी दीदी, क्या मम्मा माया से फ्री थे, मुक्त थे? दीदी जब आप मम्मा से मिले उनका उम्र कितना होगा? मैं मम्मा को 65 में मिली। In her early 40s, maybe. Early 40s, mid 40s. Yeah, no, I met her. Did you met her the year she passed away? Because she passed away क्या in आप 65. उसी साल में मिले? मैं सिर्फ उनसे मिली नहीं, पर मैं उनकी सेवा कर रही थी। उनका जो भी हेल्थ का रहता था उन सबको सप्लाई भी मैं करती थी।
मैं बहुत नजदीक थी, मैं सिर्फ उनसे मिलने थी। जब आप पहली बार आप आए यज्ञ में 1960s में, उस समय नहीं मिले क्या? नहीं, मैंने मम्मा को 1958 में मिली पहली बार। मैं पहले मधुबन गई और मम्मा से मिली। बहुत शक्तिशाली औरत थी, शक्तिशाली थी, डिसिप्लिन भी थी और बहुत न्यारी थी। यज्ञ को बहुत सुचारित रीति से चलाने वाली थी। मैं देखती थी माया चारों तरफ है, पर उनको उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। वो सभी काफी दादी उनसे भी उम्र में बड़े थे और वो छोटी थी, और सभी उनको मान देते थे। कई बातें उनको सुनना पड़ता है, जो मम्मा उनको डायरेक्शन देते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो कभी कभी बहुत सूक्ष्म रीति से मैं देखती थी, पर मम्मा उन बातों से वो इफेक्ट नहीं करते थे। जब आप बाबा के साथ हैं, उस नशे में हैं और फॉलो कर रहे हैं, तो माया तो कोशिश करती रहेगी, लेकिन आपको वो छू नहीं पाएगी, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसा हमारा स्थिति होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि माया नहीं आएगी, नहीं, माया तो कोशिश करेगी, आपको आकर्षण करने की कोशिश करेगी, छोटी छोटी बातें होगी ही, लेकिन ना सिर्फ हमें आपको आपके स्वमान की सीट से भी निकाल सकती है, बहुत एक थोड़े क्षणों में। लेकिन मम्मा को नहीं कर पाते थे, वो बहुत स्थिरियम थी, एक रस थी। आपने कभी मम्मा को मूड ऑफ होना कभी देखा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मूड ऑफ होना ही पता नहीं है। दादियों को, दीदियों को मुंह बनाना, मूड ऑफ होना कभी नहीं देख। वो आजकल मॉडर्न है ये, पर दादियों के साथ नहीं है। आज बाबा ने कहा कि सदा उमंग उत्साह के साथ, जब भी वो बोलते थे सभी को वो जैसे जागृत कर देते थे। You can be like that. Oh, thank you, Didi, for the blessing. आपको भी ऐसे ही रहना है। बहुत थैंक यू दीदी, आप जी, आपने वरदान मुझे दिया। मम्मा हमेशा मुझे एक प्रेरणादायक रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती थी, वो भी संडे की मुरली से है। मैं पूछ रही हूँ क्योंकि इसके बारे में विचार कर रही हूँ। बाबा पंख के बारे में बोल रहे थे, ये पंख उड़ती कला के बारे में है, तो उसके बारे में गहराई से मैं और जानना चाहती हूँ। बाबा कभी कहते हैं उमंग उत्साह पंख है, फिर बाबा कहते थे उड़ती कला का, उड़ती स्थिति, तो ये पंख है क्या? तो दीदी कह रहे हैं कि आप सदा उड़ते रहे हैं, तो इसलिए आपके पंख हैं। मतलब कि आपके खुद के विचार, उसके बारे में विचार करते बैठ नहीं जाएंगे आप उससे भी उपराम जाएंगे, ऊंची स्थिति में जाएंगे। अगर आप मम्मा की तरह बनना चाहते हैं, तो मम्मा तो बाबा के जो भी यज्ञ के नियम मर्यादाएं हैं, श्रीमत है, उसको फॉलो करते थे। हमेशा याद करते हैं कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। ये मैं हमेशा याद करती हूँ। अगर मैं ऐसे बैठ कर किसी के साथ बात करूं, अगर मैं 20 मिनट आधा घंटा बात कर रही हूँ, तो सभी ऐसे बात कर सकते हैं। तो मैं भी मिलती हूँ, जितना चाहिए उतना बात करती हूँ। ऐसे नहीं मैं चैट करती रहूं क्योंकि जो मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। और मैं भी ये सोचती हूँ, हाँ, हंसी मजाक भी अच्छा है, साथ मिलना भी अच्छा है, लेकिन जो नए आकर आपको देखें या जो कमजोर हैं, आपसे छोटे हैं, वो आपको देखकर ऐसे नहीं कि आप वो सीखें। इसलिए
अगर आप सचमुच मम्मा की तरह बनना चाहते हैं तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि सभी मर्यादाओं का हम पालन करें, क्योंकि वही हमें अच्छा बना कर रहेगा। अगर हम मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो और करने लगेंगे, और जब और करेंगे हमें पसंद नहीं आएगा। मैं तो बस ऐसे ही आपको उदाहरण दे रही हूँ। खाली में ये एक कुछ हुआ था। विचार कीजिए, आपको कहीं जाना है। अगर जब आपको ये संकल्प आता है, जैसे आपको संकल्प आएगा आप प्लान करने लगेंगे। प्लान करने के बाद आप सीनियर के पास जाएंगे। हाँ, कर सकते हैं। तो सीनियर सोचेंगे कि आप सबने तो बहुत विचार कर लिया इस, तो वो सोचेंगे अभी क्या बोलूं। पर जैसे ही तुरंत आपको संकल्प आए, पहले आप सीनियर को अगर पूछेंगे, यज्ञ में पहले ऐसे होता था। पर अगर आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया है पूरा, और ब्रह्मा बाबा के पास अगर कोई कहते हैं बाबा क्या मैं शादी कर सकता हूँ, उसने ऑलरेडी, अगर ऑलरेडी उसने निर्णय भी कर लिया है, तो बाबा कहे जाओ जाके शादी करो। कई सोचेंगे कि बाबा ने क्यों कहा ऐसे, क्योंकि बाबा को पता था आप तो वैसे भी करने ही वाले हो। अगर बाबा श्रीमत देते हैं और आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसका बोझ बहुत बढ़ जाएगा। तो बहुत गहरी मर्यादाएं हैं यज्ञ में। अगर हम उसको अच्छी तरह से समझे और फॉलो करें तो एक बहुत अच्छा हम उदाहरण बन सकते हैं। I'm still curious about the wings and the angel. और मैं अभी भी पंखों के बारे में सोच रही हूँ, परियों के बारे में। बाबा कह रहे थे कि आप फरिश्ता हो, फरिश्ता हो, और आप अपने फरिश्ते स्थिति के बारे में क्या फील करते हो। हम कहीं भी रुकते नहीं, अटकते नहीं, थोड़े क्षणों में आप उड़ जाते हैं, अर्थात आप ऊंची स्थिति में जाते हैं। आप कहीं भी रुकते नहीं। lot of pure feelings, good wishes for the पर soul. बहुत उस आत्मा के लिए बहुत शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं। जिस आत्मा में ये पंख है वो यही चाहेगा कि हर एक उड़ता रहे। जब मैं आत्मा को देखती हूँ, अगर मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम सब इकट्ठे रहें और उड़ते रहें कितना अच्छा होगा, तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ हम सब क्यों नहीं उड़ते हैं, हम क्यों छोटे छोटे बातों में अटक जाते हैं, हम सब उड़े। When you look back now on Mom, जब आप अभी did you think she was an angel, or देखते it was हैं just this मम्मा is को how आपको क्या life is? लगता है कि वो दुर्गा थी कि वो फरिश्ता थी। उस समय में हम फरिश्ता स्थिति के बारे में उतना बात नहीं करते थे, हम देवियों की बात करते थे। इसलिए हम मम्मा को दुर्गा, काली ऐसे रूप में दिखाते हैं, और वही प्रत्यक्ष भी होता था। अभी हम, लेकिन मम्मा का पहला गुण था सरस्वती, ज्ञान की देवी, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, वो मम्मा थी। मैं हमेशा उस गुण के बारे में सोचती हूँ। और मम्मा दुर्गा की तरह थी, अर्थात और काली। कितने विघ्न आते थे, उपद्रव आते थे, लेकिन मम्मा के लिए वो कुछ नहीं था, उसको ऐसे ही आराम से पार करते थे। उस दिनों में हम फरिश्ता रूप के बारे में उतना बात नहीं करते थे। बाबा ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद ही तो हमने फिर कहा बाबा एक फरिश्ता की तरह उड़ गया, माना उसमें कोई विघ्न नहीं था, आसानी से उड़ गए। तो वो अव्यक्त स्थिति ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद, उससे पहले ज्यादा हम देवी संपन्न संपूर्ण बनने के बारे में बात ज्यादा करते थे, फरिश्ते के बारे में उतना नहीं। Now I'm curious about the Saraswati that you just mentioned. तो मैं इस सरस्वती के बारे में जानना चाहती हूँ। Even now when you read अभी Mama's भी vocal जब आप cords, मम्मा की so मुरली clear, सुनते हैं, or you वो listen to इतना Holy क्लीन Spirit, है, it's क्लियर so है, clean, her intellect is so और उनकी clean. बुद्धि How भी would इतना you साफ है, what स्पष्ट है। advice would you give us
तो आप हमें क्या एडवाइस देना चाहते हैं? ऐसी बुद्धि स्पष्ट, साफ, सरस्वती की बुद्धि हो उस प्राप्त करने के लिए आप क्या? तो मैं यही कहूंगी, बाहर की दुनिया का ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखें, और फिर हम अपने ज्ञान को उस इंफॉर्मेशन के साथ रंग उसका पड़ जाता है। बाबा मम्मा जो ज्ञान सुनाती थी वो मुरली के आधार से होता था, बाहर से नहीं। और अभी मैं देखती हूँ कि बुद्धि पर प्रभाव बाहर का बहुत हो रहा है, जो भी हो रहा है पढ़ रहे हैं, और अभी सब कुछ कलयुग का है। तो जो भी हम पढ़ेंगे वो कलयुग का ही पढ़ेंगे, तो उसका तो सूक्ष्म रीति से उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो शुद्ध ज्ञान, समझ, विवेक मम्मा में था। मम्मा ने कुछ और किताब को भी टच नहीं किया, धार्मिक हो कोई भी हो, उसके किताब को भी टच नहीं किया। तो उस पवित्रता और उस सत्यता जो उस बुद्धि में वो धारण कर पाए, वो समझ पाए कि एक एक पॉइंट, जिस तरीके से मामा ड्रामा के बारे में एक्सप्लेन करते थे या चक्र के बारे में, वो सर्व को वो छू जाता था, भा जाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मा की मुरली पढ़ना, बहुत अच्छा है। बाबा एक और बात बाबा कह रहे थे, प्रतिज्ञा। बाबा कह रहे थे किसी की भी कमी कमजोरी नहीं देखना है। दादी जान की भी सुनाते थे, मम्मा कभी भी किसी की भी कमी कमजोरी नहीं देखते थे। तो मैं सोच रही थी, अगर हम किसी का कमजोरी देखते हैं, आपका यात्रा कैसा रहा है? अगर आप किसी को देखते हैं तो आप उससे आप उपरम कैसे जाते हैं? तो दीदी कह रहे हैं, जब आप किसी की कमी देखते हो, कहीं ना कहीं वो कमी आप में आ जाती है, क्योंकि आप उस कमी को कमी के रूप में देख रहे हैं। इसलिए आपको उससे डिटैच रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा शुभ भावना, शुभकामना देना पड़ेगा, क्योंकि वो बाबा के बच्चे हैं, निमित्त हैं। तो मैं बहुत ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो कमी, ऐसे ही ये वायरस स्प्रेड होता है। तो कोशिश करके किसी में भी कुछ कमी है उसकी गहराई में जाने नहीं कीजिए, लेकिन भगवान का प्यार, शुभ भावना देते रहे, ताकि वो आत्मा भी उस कमी को निकाल सके। एक शक्तिशाली बात बाबा ने जो सुनाया वो था कि आपकी दृष्टि कैसे दूसरों आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं। आप कोई उदाहरण आपके जीवन में आत्माओं के परिवर्तन होने का आपकी दृष्टि से। तो मैं भी आपको जो देखती हूँ कि एक सरस्वती है। तो शिरीन पे दीदी आपकी दृष्टि ने मुझे भी परिवर्तन कर दिया, वो सच है। मैं आपको हमेशा हमेशा कहती हूँ, इसकी बुद्धि कितना अच्छा है, ये भी मम्मा की तरह है। मैं आपके बारे में भी ऐसे सोचती हूँ और उस स्नेह भरी दृष्टि से देखती हूँ। मैं सिर्फ शिरीन बहन को ऐसे नहीं देखती, हर एक को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे रहे, इकट्ठे जाएं। तो इस तरह का एक हार्मनी हो, समझ हो, सभी हम सब बाबा की इच्छा को पूर्ण करें, बाबा जैसे चाहते हैं वैसे करें, इकट्ठे होकर करें। बाबा हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में, तो हमें तैयार होना है जाने के लिए। मैं अकेले नहीं, लेकिन हर एक। क्या सभी रेडी है अव्यक्ति परिवार में सूक्ष्म वतन में जाने के लिए? दीदी
आप जो ये विजन दे रहे हैं कि हम सब इकट्ठे उड़ के जाएं, ये बहुत अच्छा। कितने भी ब्राह्मण हैं अमेरिका में या इस रीजन में या पूरे विश्व में, मैं बस ये देख रहे हैं कि ये सब फरिश्ते इकट्ठे उड़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा दृश्य है। विचार कीजिए, आप देखते हैं ना, बहुत झुंड के झुंड पक्षियां आसमान में उड़ते जाते हैं। जब मैं भोग ऑफर करने जाती थी, अगर 12 जगह से एक ही समय पे ऑफर कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को देखते थे उड़कर जाने हुआ। बाबा को वो ट्रे लेकर जा रहे हैं, वो हम देखते थे कि बहुत सुंदर दृश्य होता था। और अंत में भी ऐसे होगा। पूरे मच्छर सा दृश्य, सभी जाएंगे दुनिया वाले, और हम सब फरिश्तों की तरह उड़ के जाएंगे। Thank you. सबको जाना है। ये बहुत अच्छा दृश्य आपने दिखाया। हम आपको बुलाते रहेंगे, बहन मास्टर सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद ये वरदान के लिए दीदी। मैं आशा करती हूँ कि मैं ऐसे बन जाऊं एक दिन। I feel your intellect is like mama's. मुझे लगता है कि दीदी आपकी बुद्धि मम्मा की तरह है। दीदी कह रहे हैं आपके जीवन में एक एम है और उमंग है, और बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। सबके पास वो दिव्य बुद्धि है, लेकिन पर वो कलर हो जाता है, तो उसमें हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, कहीं कुछ भी इन्फ्लुएंस ना हो, उसका हमें ध्यान रखना है। फिर आप बाबा की डायरेक्शन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हैं। हमारे जीवन, हमारे परिवार में हम पहला छुट्टी मनाने जब हम जा रहे थे ज्ञान में आने के बाद, तो बाबा ने कहा भले जाओ, लेकिन वहाँ सेंटर खोल के आना। ये मेरा पहला छुट्टी था। तो उसके बाद जहाँ भी मैं जाऊं, या सेंटर खोलने जाती थी, या सेवा करने जाती थी, पर कहीं भी खाली नहीं गए। और आजकल आप सब कश्मीर में जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। मैं वहाँ 3.5 साल रही, जम्मू और कश्मीर में पूरे एरिया में रही। Open to everyone. मैंने सुना कि अभी सभी जा सकते हैं, और बहुत सुंदर जगह है। Thank you, Didi. बहुत धन्यवाद दीदी को। ओम शांति। Om Shanti, व्यक्ति परिवार। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। दीदी को और शिरीन बहन को बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा चिट चैट था, और मम्मा के बारे में भी और हम गहराई से जान रहे हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने तो उनको साकार में देखा नहीं, पर हम उनको फील कर सकते हैं। सुनते ही हमें वो महसूस होता है। अच्छा, सभी को याद दिला दे अव्यक्ति परिवार को, रिट्रीट होगा पीस विलेज में जुलाई 7 को आना, और जुलाई 10 को वापस जाना। अगर आप ज्वाइन होने वाले हैं, रिट्रीट का लिंक है, उसको ईमेल में भी भेजा है, तो जितना जल्दी हो सके वो रजिस्टर कीजिए। सभी को स्वागत है, जो भी अटेंड करना चाहे। All are welcomes. Okay, now we will do our Murli, but before that, tomorrow is Wednesday, so our कल बुधवार है, schedule is तो first Amrit Vela 3:30 AM to 4:45 AM. अमृत वेला सुबह, उसके बाद शाम को 5 से 5:30 बजे बच्चों का क्लास होगा। फिर मेडिटेशन है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश सीरीज, मेडिटेशन सीरीज भी होगा दीदी के साथ। फिर अव्यक्ति जर्नी भी होगा, मुरली रिविजन भी होगा, Now let's do our और हम अभी मुरली सुनते हैं। we have ancestors sharing. So would like to अच्छा, listen. पूर्वज आत्माओं के बारे में पहले हम सुनते हैं। And also actually the practice for Hatha Yoga. So let's watch that first. The tomorrow step for Hatha Yoga.
कल का हठ योगा का स्टेप पहले उसको सुन लेते हैं, देखते हैं। Virabhadrasana 2, Warrior 2. वीरभद्रासना। अहिंसा में मैं अपने एम, मैं आत्मा, ये महसूस स्मृति में हूँ। मुझे पता है कि कितना जो भी मेरे आजू बाजू है या अंदर है, कितना वो कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं, लेकिन मैं अपने जो राह है उससे विचलित नहीं होंगे। मैं अहिंसा के आर्मी वाली, मेरा दृष्टि लक्ष्य के सामने ही रहता है। मैं उस दिव्यता के ही नजदीक रहती हूँ और मेरा पूरा ध्यान अपने संपन्नता की ओर, लक्ष्य के ओर है। Welcome to Avyakti Journey. Avyak Murli. अव्यक्ति जर्नी में आपका स्वागत है। अव्यक्ति मुरली। अव्यक्त मुरली का डेट है जनवरी 21, 1971 का है। थीम है अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। सारे दिन के पोतामेल को ठीक रीति से निकाल सकते हो। ये मालूम पड़ता है कि मेलगाड़ी की रफ्तार है। बाप दादा के संस्कारों से मेल करना है। आप लोगों को जिन्होंने साकार रूप से साथ रहकर सेकंड में संकल्प संस्कार का अनुभव किया है, उनसे मेल करना है। औरों को बुद्धि योग से खींचना पड़ता है। आप लोगों को सिर्फ सामने लाना पड़ता है। इसलिए संकल्प संस्कार को मिलाते जाना है। समय नष्ट नहीं करना है। फौरन निर्णय करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें समय की भी बचत है और बुद्धि की शक्ति भी जो नष्ट होती है उसकी भी बचत है। अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। संपूर्ण होने का क्या प्लान बनाया है? अपने को जब बदलेंगे तब औरों की सर्विस करेंगे। संतुष्टता में सर्टिफिकेट मिला है। मन पसंदी के साथ साथ लोक पसंद बनना है। सर्टिफिकेट एक तो जो रिस्पॉन्सिबल है उन्होंने दिया तो लोग पसंद हुए। रचता को भी संतुष्ट रखना है। उन्हों की चलन से ही कैच करना है कि संतुष्ट है। जब कोई मधुबन में आते हैं तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा अपना सर्टिफिकेट ले जावे। ये सभी सर्टिफिकेट धर्मराजपुरी में काम आएंगे। जैसे
रास्ते में कार चलाने वाले को सर्टिफिकेट होता है तो दिखा देने से रास्ता पार कर लेते हैं। ऐसे धर्मराजपुरी में भी ये सर्टिफिकेट काम में आएगा। इसलिए जितना हो सके सर्टिफिकेट लेते जाओ, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी यही महारथी बैठते हैं। उन्हों की सर्टिफिकेट काम में आएगी। यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाने से दूसरी आत्माओं को सर्टिफिकेट करने की, सर्टिफाई करने की विशेषता आएगी। अनुभवी बहनें अनेकों को सर्टिफाई करने की शिक्षा देती हैं। अनेकों को सर्टिफाई करने की अनेकों को सैटिस्फाई करने की युक्ति से सर्टिफिकेट स्नेही बनना आता है या शक्ति बनना आता है। शक्ति भरने वाले जो रचयिता है, उनकी रचना भी शक्तिशाली होने के कारण पुरुषार्थ में कब कैसे डगमग नहीं होंगे। अगर स्टूडेंट डगमग होते हैं तो उससे परख सकते हैं कि शक्ति भरने की युक्ति नहीं है। समीप लाना यही विशेषता है। शक्तिशाली बनाना जो माया से मुकाबला कर लें। यह ये ऐड कर देना, विघ्न आवे भी लेकिन ज्यादा समय ना चले, आया और गया। यह है शक्ति रूप की निशानी। जो अपने से संतुष्ट होता है वह दूसरों से भी संतुष्ट रहता है। और कोई संतुष्ट करे भी परंतु स्वयं संतुष्ट है तो सभी उनसे संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरे की कमी को अपनी कमी समझकर चलेंगे तो खुशी भी संपूर्ण, खुद भी संपूर्ण बन जाएंगे। ये कभी नहीं सोचो कि इस कारण से मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं चलता, मेरी कमजोरी है, ऐसा समझते से उन्नति जल्दी हो सकती है। नहीं तो दूसरों की कमी के फैलने में ही समय बहुत जाता है। नहीं तो दूसरों की कमी के फैसले में ही समय बहुत जाता है। आगे की मुरली हम कल सुनेंगे। A lot of time is शांति। seeing the defects of others. To be continued. Om Shanti.